डायरेक्शन करते हैं कि भाई नया पेज कॉल करते हैं, तो वो लिखा और सर्वर डॉट ट्रांसफर भी लिखा। ओके, दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी देखा हमने। ओके, तो नए पेज पे डेटा भेजने के लिए भी सिंपली यूज सिंपल मेथड है कि क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, सबने यूज किया होगा आई टी। ओके, और जो कर लेंगे। ओके, नाउ दूसरी जो एक मेथड है मीन्स वो क्या है, व्यू स्टेट है कंसेप्ट। व्यू स्टेट, तो व्यू स्टेट क्या होता है भाई कि व्यू स्टेट में इट इज नॉट फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ऑन अनदर पेज। अनदर पेज के लिए नहीं हो, वो क्या है सेम पेज के ऊपर डेटा रखना है हमें। अभी यहाँ वेब पेज में क्या होता है, इट इज अ वेब, इट इज अ वेबसाइट, वेब पेज। ओके, तो व्हेनेवर जब भी हम क्लिक करते हैं, ओके, जब हम कुछ सबमिट बटन क्लिक करते हैं, ओके, कि भाई सम करना है, ये करना है, तो क्या होता है कि भाई हमारा जो पेज है ना, उससे रिक्वेस्ट होती है सर्वर के ऊपर, तो ब्राउजर से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर से फिर से यहाँ पे आएगी। Okay? तो ये जो रिक्वेस्ट है ना, दैट इज हैंडल बाय एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एचटीटीपी। एचटीटीपी इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस मींस वो कोई स्टेट मेंटेन नहीं करता है। इट इज नथिंग, इट इज नॉट मींस स्टोर एनी डेटा ऑफ द यूजर। ओके, और वो कोई स्टेट मेंटेन नहीं करता है सबसे पहले। ओके, तो एचटीटीपी जो है ना वो स्टेट प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया ना और सर्वर पे पेज जाके वापस आएगा, तो पेज का सब डेटा निकल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो क्या होता है कि भाई वो डेटा भी हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए जैसे वन कंसेप्ट है व्यू स्टेट। व्यू स्टेट के भाई फॉर एग्जांपल कि भाई मान लो कि भाई एक कॉम्बो बॉक्स पे से दूसरा कॉम्बो बॉक्स फिल हो रहा है, तो मैंने एक कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट किया, उसके बेस पे नीचे का जो कॉम्बो बॉक्स है वो फिल हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया स्टेट, तो स्टेट गुजरात, तो उसके सारे कॉम्बो बॉक्स फिल हो गए, तो उसकी इवेंट फिर से कहाँ फायर होगी, सर्वर पे। तो सर्वर पे राउंड ट्रिप होगा, ऑटो पोस्ट होगा, तो वहां पे क्या होगा, जब भी होता है ऐसा ऑटो पोस्ट पे, तो जो उसके ऊपर की जो वैल्यू है ना, डेट डिस्कार्डेड, अगर उसका स्टेट मैनेजमेंट नहीं किया ओके, तो वो निकल जाएगा। ओके, बिकॉज क्या होता है कि भाई जैसे ही पेज यहाँ पे सर्वर पे जाता है, फिर से यहाँ पे आता है, तो क्या होता है, इट विल कंसीडर न्यू रिक्वेस्ट, वो एज अ न्यू रिक्वेस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ब्राउजर को लगता है कि भाई ये नई रिक्वेस्ट आई है, तो पुराना वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इट इज स्टेटलेस है। ओके, बिकॉज दोनों रिक्वेस्ट जो है दैट इज एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और वो स्टेटलेस है, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है व्यू स्टेट का, तो व्यू स्टेट का जो बेसिकली जो है वो क्या है कि भाई वो सारे डेटा मल्टीपल राउंड के उसके अंदर स्टोर रखता है। मल्टीपल दो तीन बार किया, सबमिट किया, ओके, या फिर मेरा पेज है, तो एक ही के ऊपर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर को डेटा आएगा, तो जो डेटा ऑलरेडी फिल किया जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह वो वहीं पे सेव रहेगा। ओके, तो कैसे रहता है यूजिंग यूज केस, ताकि एएसपी डॉट नेट में क्या होता है, एएसपी डॉट नेट के अंदर वो यूज स्टेट अपने आप इनबिल्ट ही है। ओके, कि जैसे भी हमने कोई भी प्रोग्राम किया था कि भाई सम ऑफ टू पेज, ओके, तो वहां पे क्या था कि भाई अगर हम सिंपल एचटीएमएल रखते हैं कंट्रोल, देखो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन।
मैं यहाँ पे क्या सम क्या है, यहाँ पे नंबर ये सम करते हैं। ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे वैल्यू रहती है, बिकॉज दिस इज अ, ये कौन से, ये एएसपी कंट्रोल, अगर आप यहाँ पे देखते हो ना इन व्यू रोज, तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल जो होता है एचटीएमएल कंट्रोल, उसमें वो वैल्यू नहीं रहती है, वो अपने आप निकल जाती है बिटवीन द रिक्वेस्ट। ओके, सर्वर पे जाएगा तो वैल्यू सब निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपने आप ये व्यू स्टेट जो है ना वो मेंटेन होता है यहाँ पे यूजिंग फील्ड हुआ है by the, यहाँ पे गया। अब दैट इज मैनेज योर डेटा और डेटा आप मैनेज कोई यूज स्टेट लिखा है डॉट। ओके, बट यू नो वेरिएबल के we just शेयर कीजिए ना आपकी स्क्रीन नहीं मेरी। लिख रहे देखिए सही है फिर से एक मिनट हो गया अभी दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो व्यू स्टेट का मेन पर्पस क्या है कि बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट कि हम एक ही पेज को दो तीन बार सर्वर पे बैठते हैं और वहां पे हमारा कोई डेटा है, इवन वेरिएबल की वैल्यू है, वो सब निकल जाती है। बिकॉज जैसे ही पेज सर्वर पे है और यहाँ पे आया ना, तो ऑल द वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड, क्योंकि जो वेरिएबल की वैल्यू सब कुछ निकल जाएगा यहाँ पे। तो वो सब मेंटेन करना है मुझे, मल्टीपल रिक्वेस्ट के बीच में मुझे मेंटेन करना है। तो उसके लिए वी कैन यूज द व्यू स्टेट। ओके, वो व्यू स्टेट हम तब यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, देखो एक जस्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल। ओके, ये हमारा सिंपल इनपुट है। ओके, और ये ESP टेक्स्ट बॉक्स। अगर यहाँ से हम निकाल देंगे, ओके, ये अगर सर्वर निकाल देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल HTML हो जाएगा, दैट इज सिंपल HTML कंट्रोल। ओके, इंटरनेट सर्वर यहाँ पे जो लिखा है, ओके, वो हम निकाल देंगे, ये जा। ओके, तो ये उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, उसको हम क्या कर, उसको हम दूसरे कोड बिहाइंड से यूज नहीं कर पाएंगे उसको। ओके, तो कोड बिहाइंड में उसको यूज नहीं कर पाएंगे हम, TXT NS2 को। तो उसके कोड में जाते हैं, उसको यहाँ से डिसेबल करते हैं। तो इसको कर लिया यहाँ से कमेंट। ओके, TXT NS तो हमारा ASP का ही कंट्रोल है। ओके, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल ये इनपुट टाइप टेस्ट दे लिया। ओके, सिंपल HTML कंट्रोल यहाँ पे मैंने लिया। ओके, नाउ रन करते हैं।
ओके, मैं यहाँ पे डालता हूँ सिंपल 50। 50 तो आने नहीं वाला, बिकॉज ये क्या है, हमने यहाँ पे उसको कमेंट किया है। देखिए, ये उसका कोड जो उसको मैंने क्या किया है, कमेंट किया है। सिंपल सी बात है। ओके, नाउ अभी हम सम करते हैं। तो देखो सम हो गया, लेकिन ये वैल्यू क्यों निकल गई, और ये तो रही, ये भी रही, ये क्यों निकल गई? बिकॉज ये सिंपल एचटीएमएल कंट्रोल है, उसके लिए व्यू स्टेट बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैंने इनपुट दिया, इसको इनपुट दिया, इसमें भी मैंने इनपुट किया। ओके, 50, और यहाँ पे मैंने उसका कोडिंग से उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट किया, टी एक्स टी एन एस, या जो देख रहे हो। ओके, तो ये टी एक्स टी एन एस कौन सा है, ये वाला है, 20 जिसमें अभी प्रिंट हुआ है वो। तो इसमें सबमिट, ये सम पे क्लिक करते हैं तो तीनों में वैल्यू थी मेरी। ओके, तो सम पे क्लिक करते हैं, ये पूरा पेज कहाँ जाएगा, जाएगा सर्वर के ऊपर, और सर्वर से वापस आएगा। तो ये स्टेटलेस प्रोसेस है, कौन सी है, स्टेटलेस है। तो इसीलिए जो भी रहता है दैट विल बी डिस्कार्डेड। और ये सिंपल एचटीएमएल का, तो वो तो फिर से आएगा ही नहीं। लेकिन ये जो है ना, दिस दिस एंड दिस आर थ्री आर माई रनर सर्वर थे वो। ओके, मीन्स वो एएसपी कंट्रोल थे। तो एएसपी कंट्रोल के लिए तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि भाई वो व्यू स्टेट मैनेज कर ही देता है, लेकिन हमको कोई वेरिएबल की वैल्यू है वो भी चाहिए कि भाई बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट मेरी वेरिएबल की वैल्यू भी स्टोर होनी चाहिए। ओके, तो ये व्यू स्टेट देखो आप यहाँ पे लिख ही सकते हो। ओके, तो वो बाय डिफॉल्ट सारे एचटीएमएल कंट्रोल जो उसके लिए बनता है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट सिंपल एचटीएमएल होगा या कोई भी वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। देखो अभी फिर से हम करते हैं सम, तो 50 विल बी लॉस। क्यों निकल गया, बिकॉज रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, फिर से आया, तो वो लॉस हो जाएगा। ओके, कटिंग पॉइंट, बिकॉज फिर से नया पेज यहाँ पे होता है। मैं जितनी बार करता हूँ सबमिट करते हैं, तो उतनी बार क्या होगा, सर्वर नई रिक्वेस्ट बनाएगा, सर्वर पे डालेगा, और वहां से जो भी आएगा आउटपुट वो एज ए न्यू आउटपुट लोड करेगा, प्रीवियस वन डिस्कार्ड, जो भी प्रीवियस है वो निकाल देगा। लेकिन वो रखना है। ओके, वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाती है इससे, बिटवीन मल्टीपल हम सेशन करते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पे निकल जाती है। तो वो सब वी कैन स्टोर इन द व्यू स्टेट। देखो, जस्ट कल किसने किया था काम? कल जो किया वो पता नहीं था, सेव नहीं हो रहा।
ओके, कोई बात। यूज केस के लिए मैं आपको सिंपल एक फॉर्म बना देते हैं। एड न्यू आइटम। यूज केस पेज करते हैं उसको। ओके, कैसे होती है के बाद से। सर ये दूसरा प्रोजेक्ट है सर। नहीं, वो कल का प्रोजेक्ट पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे सर, वो तो लॉगआउट का ऑप्शन नहीं है सर। हाँ, वही मैं देख हमारे रहा वो हूँ। हाँ, वो लॉग वही में कोई प्रोजेक्ट कोई चेंज हो गया है। एक्चुअली मेरा फोल्डर तो वही है। जस्ट शायद रिसेंट मैंने में एक बार चेक कर लो ना सर, रिसेंट में। सॉल्यूशन फाइल मैंने गलत ओपन किया है, तो ये सॉल्यूशन। उस प्रोजेक्ट फाइल फोल्डर तो वही है, लेकिन शायद सॉल्यूशन फाइल गलत ओपन किया। ओके, आ गया। ओके, कल का आ जाते हैं। वो मैं वही सोचता था कि क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो ये तो हमने कल देखा था। ओके, पूरा सर्वर डॉट ट्रांसफर और रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट इनडायरेक्ट है। ओके, नाउ यूज स्टेट के लिए यूज स्टेट जनरली सेम पेज के लिए होता है। ओके, इट इज फॉर सेम पेज। एक ही पेज पे हमें डेटा रखना है बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट। ओके, कोई वेरिएबल या कुछ भी डेटा सेट। इवन वी कैन सेट फॉर एंटायर डेटा सेट। डेटा सेट का ऑब्जेक्ट भी हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, और वहां से रिट्राइव भी कर सकते हैं। ओके, डेटा एंड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स यूसेज के अंदर क्या है लिमिटेशन कि आप जो भी स्टोर करेगा वो हो जाएगा, लेकिन वो सारा स्टोर का होगा ब्राउजर में होगा। इट विल लोड ऑन ब्राउजर। ओके, तो ब्राउजर हेवी हो जाएगा। क्लाइंट साइड जो भी वो डिप्लॉय होगा सब कुछ चीज मीन्स क्लाइंट ब्राउजर विल बी हेवी। इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस समटाइम्स अगर डेटा बहुत ज्यादा होता है तो। ओके, डेटा सेट जिसमें 1000 रिकॉर्ड है, डेटा सेट जिसमें 1000 2000 रिकॉर्ड है, और वो आप ले लिया इधर यूज थे तो वो ले लेगा। यूज थे उसको ले लेगा, 1000 2000 5000 रिकॉर्ड भी वो ले लेगा। एंटायर ऑब्जेक्ट विल बी कवर्ड, लेकिन फिर वो हेवी हो जाएगा। ओके, और वो इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो यूज थे दैट इज generally used for a small amount of data. Okay, because multiple requests के बीच में डेटा इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, तो small amount of data that we can store efficiently. Otherwise we can store any kind of data. Okay, or any object, any data, data set, data reader, data tables, कोई भी object you can store inside the use thing. नया पेज ले लेते हैं। स्टेट पेज।
नाम दे देते txt name txt name. I guess I display data from the use state. And उसका आईडी दे देते हैं btn use state. Okay. The simple text box here I know. Okay, ये text box है name and mobile. Okay, और इसके ऊपर से क्या करेंगे हम कि भाई एक मिनट यहाँ पे इनपुट लेंगे और लेबल ले लेंगे यहाँ पे, तो उसके ऊपर हम प्रिंट करवाएंगे उसी पेज के ऊपर। यहाँ पे दो लेबल ले लिया, लेबल 1 लेबल 2। तो ESP लेबल यहाँ पे दे दिया है उसके, उसको जो देता हूँ भाई LBL नेम एंड LBL मोबाइल। ओके, यहाँ पे दे दिया। करंट सर्वर तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज ESP कंट्रोल है। ओके, नाउ अभी क्या करना है कि भाई हमें इस लिस्ट पे डेटा स्टोर कैसे करना है वो दिखाना है कि भाई हाउ टू स्टोर डेटा इन द यूज केस। ओके, तो डेटा स्टोर करते हैं यहाँ से, स्टोर डेटा इन यूज केस, स्टोर डेटा इन यूज केस btn स्टोर डेटा। ओके, तो ये सी बटन बनाने यहाँ पे दो, यहाँ से हम डेटा स्टोर करेंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो वहां से डेटा हम करेंगे डिस्प्ले। ओके, ओके, नाउ कैसे करेंगे स्टोर? सिंपल ऐसे लिखना है व्यू स्टेट। देखो अपने आप आएगा व्यू स्टेट ऑफ, आपको उसके अंदर जो भी चीज बनाना है उसके की लेनी है कि व्यू स्टेट आई जस्ट नेम इक्वल टू txt नेम डॉट टेक्स्ट, एकदम सिंपल। ओके, ये व्यू स्टेट ऑफ मोबाइल,
इक्वल टू txt mobile डॉट टेक्स्ट, दैट्स इट। तो ये व्यू स्टेट के अंदर डेटा स्टोर हो गया हमारा, सिंपल। व्यू स्टेट ऑफ जो भी की देनी है वो आपको, ओके, यू कैन प्रोवाइड एनी कीवर्ड, दैट की शुड बी यूनिक, वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए पर पेज। ये पेज के अंदर दूसरी बार आएगा तो वो की विल बी रिप्लेस, ओके। तो फिर से मैंने लिखा यहाँ पे नेम, तो क्या होगा अगर ये नेम फिर से इधर हो, क्या क्या भाई वो वाला रिप्लेस होकर ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल वेरिएबल की तरह होता है। तो यहाँ पे व्यू स्टेट ऑफ नेम, जो भी आपको की देनी है उसके अंदर वैल्यू असाइन कर लीजिए। व्यू स्टेट जो यहाँ पे है ही ऑलरेडी कि भाई की देनी है, ओके, यू कैन सिंपली से स्टोर, ओके। नाउ तो ये स्टोर हो गया, ओके। तो व्यू स्टेट डिस्प्ले करने का कहाँ है, यहाँ से डिस्प्ले डेटा आपने व्यू स्टेट, तो सिंपल है। तो भाई टी एक्स टी नेम, सॉरी एलबीएल पे करते हैं हम, एलबीएल नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, जैसे करते हैं एक्सेस वेरिएबल सेम वैसा ही करना है, व्यू स्टेट ऑफ नेम, व्यू स्टेट ऑफ नेम की शुड बी मैचिंग होनी चाहिए आपकी की, ओके। एलबीएल मोबाइल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू व्यू स्टेट ऑफ मोबाइल, ओके। तो ये क्या होगा भाई, डेटा विल बी स्टोर, ऐसा तो पूछते हैं। बिकॉज व्यू स्टेट जो है ना, डेटा कहाँ है, देखो डेटा रिटर्न करता है एज ए ऑब्जेक्ट, देख रहे हो आप, एज ए ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा यहाँ पे डेटा, तो उसको वी कैन जस्ट कन्वर्ट जस्ट टू स्ट्रिंग, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग। तो नाउ मेनू पेज के अंदर, मास्टर पेज के अंदर उसकी एंट्री कर देते हैं। state dot ASPX, just लॉग इन करिए यहाँ पे, यूज स्टेट, तो यहाँ पे डेटा आ गया, ओके, आई जस्ट स्टोर हियर, डेटा स्टोर करते हैं, स्टोर हो गया, ओके। तो डिस्प्ले करते हैं, तो डिस्प्ले हो गया। तो देखो बिटवीन मल्टीपल इवेंट वो स्टोर होगा, ओके। यहाँ पे हमने चेंज किया भाई, तो अभी करेंगे तो कौन सा आएगा, वही आना, हम स्टोर नहीं किया, स्टोर करेंगे फिर से, एंड देन गेटिंग पॉइंट। तो यूज यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट के बीच में भी डेटा वहां पे रहा है, अदरवाइज दैट विल बी रिमूव, डेटा विल बी रिमूव, ओके। अभी मैं आपको सिंपल एक चीज दिखाता हूँ, जो वेरिएबल ले लिए मैंने यहाँ पे, उसको ट्राई करते हैं क्या होता है। तो करते हैं कमेंट str नेम str मोबाइल, तो करते हैं इसके अंदर। अभी हम ट्राई करेंगे भाई, इससे हम डेटा एक्सेस करें क्या होता है, देखते हैं।
इसको करते हैं कमेंट। मोबाइल। ओके, तो मैंने एक फॉर्म लेवल ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है। ओके, बिकॉज अलग अलग इवेंट में है तो लोकल वेरिएबल नहीं चलेगा, तो एक पूरे पेज का ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर उसके अंदर स्टोर कर दिया। चलिए अब ये ट्राई करते हैं। चेक करते हैं। स्टोर कर लिया, नथिंग विल बी प्रिंट। देख रहे हो क्यों नहीं होता है? डेटा स्टोर किया है वेरिएबल में, वेरिएबल तो है ही, लेकिन वेरिएबल जो डेट इज नॉट सिंपल वेरिएबल। तो मैंने पहले ही बोला कि भाई आप जब भी डेटा यहाँ पे सेट किया मैंने, और ये फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो फिर से रिक्वेस्ट सर्वर से होकर कहाँ जाएगी? क्लाइंट पे जाए, सॉरी क्लाइंट से कहाँ जाएगी? सर्वर पे जाएगी। तो हमारा ब्राउजर फिर से नई रिक्वेस्ट बनाएगा एंड दैट विल बी गोइंग टू द सर्वर, एंड जैसे ही वो लोड होगा देन प्रीवियस वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड बाय द सर्वर। ओके, सॉरी ब्राउजर जो होगा ना, एट ऑल वैल्यू विल बी रिमूव प्रीवियस, तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। देखो नथिंग विल बी देयर, तो उसको पता ही नहीं क्या वैल्यू है, तो ये सिंपल वेरिएबल विल नॉट वर्क। अगर ऐसा आपका होता है कि भाई यहाँ पे आपके 10-15 फील्ड हो, ओके, वो फील्ड के ऊपर आपने कुछ स्टोर करना है कि इसके ऊपर से मुझे ये फील्ड करना है, और यूजर ने जो इनपुट किया है, जो वैल्यू सिलेक्ट किया है, उसके बेस के ऊपर से आप कोई वेरिएबल की भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो। गेटिंग पॉइंट? यूजर ने कुछ सिलेक्ट किया, उसके बेस के ऊपर से उसकी वैल्यू ये हो रही है, योर लॉजिक, आपका कुछ लॉजिक हो सकता है वो भी, और वो लॉजिक की वैल्यू आपने स्टोर करवाई है इन सम वेरिएबल्स, जो भी फॉर्मूला होगा, और फिर से जाएगा सबमिट पे, और फिर से आएगा तो वैल्यू विल बी डिस्ट्रॉय। ओके, तो उस केस के अंदर वी नीड टू यूज द यूज स्टेट, जो मल्टीपल रिक्वेस्ट के बीच में भी यूज स्टेट विल बी मेंटेन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको यूज स्टेट से क्या मतलब होता है अभी? व्हेन वी कैन यूज और यूज स्टेट जनरली जो है दैट इज फॉर सेम पेज, क्योंकि वो सेम पेज पे ही वी कैन उसका यूज, उसको हम नेक्स्ट पेज पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसकी मेथड है, लेकिन वो क्या होता है कि भाई उल्टी तरीके से है, यानी करने को सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। यूज को हम दूसरे वेट में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए घूम घूम पे जाना पड़ता है। ओके, बिकॉज वो उसके लिए बना ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई यूज दैट इज जनरली ओके यूज फॉर सेम पेज, दूसरे पेज पे एक्सेस होता है, लेकिन उसका क्या होता है भाई घूम घूम के फिर वो कोडिंग करनी पड़ती है। ओके, जस्ट दो चीज के लिए हमें वी हैव टू कोडिंग फॉर 10 लाइन्स, उसके बेटर है कि मैं यूज कर लूँ कुकीज या सेशन, ओके, जो मुझे हर एक पेज से मिलेगा। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे सेम पेज के लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट को। तो यूज स्टेट का डेटा जो भी है वो बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट वो रिटर्न होता है, दैट विल बी द मैनेज बाय द एसक्यूएल, सॉरी एएसपी सर्वर। ओके, तो यहाँ पे इसको फिर से करते हैं कमेंट, इसको लाके एक्टिव करते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू कभी स्टोर नहीं होती है। ओके, वो आपको याद रखना है कि भाई जैसे रिक्वेस्ट हुई एक बार वेबसाइट पे, जिस सर्वर पे रिक्वेस्ट गई ना, ओके, और आई, तो वेरिएबल की वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड। ओके, वो स्टोर नहीं होती कभी बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट, बिकॉज फिर से पेज आएगा तो नया पेज आएगा, पुराना वाला हो जाएगा डिस्कार्ड। स्टोर किया, ओके, डिस्प्ले किया। गेटिंग पॉइंट एवरीवन? यूज स्टेट क्या होता है भाई? तो ऐसे क्या होता है, कई बार ऐसा लॉजिक होता है हमारे वेब पेज के ऊपर कि भाई वेब पेज जो हमने बनाया 10-15 फील्ड है, उसमें से कुछ यहाँ पे चेक करो, ये करो, कुछ भी होता है। ओके, तो वहां पे अगर हमें कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, और उसके बाद हमारी कोई इवेंट है, तो वो इवेंट से होता है फिर से वो सर्वर पे जाएगा इवेंट। ओके, अगर कोई ऐसी इवेंट लिखी है दैट विल बी एग्जीक्यूट ऑन सर्वर, तो वेब पेज फिर से जाएगा ऑन द सर्वर, एंड सर्वर से फिर से रिस्पॉन्स आएगा, तो ओल्ड विल बी डिस्कार्डेड। ओके, तो वैल्यू आपकी जो लॉजिक की वैल्यू है, जो भी आपने कैलकुलेट किया है, वो निकल जाएगी, तो उसको स्टोर करते हैं यूज स्टेट के अंदर। गेटिंग पॉइंट? ओके, अगर मान लो कि भाई मैंने यहाँ पे कोई डेटा सेट लिया होगा इसके जगह, कि भाई यहाँ पे मैंने ले लिया डेटा सेट लिया, ओके,
तो भी वो निकल जाता है। देखो मैं से सिंपल आपको दिखा रहा हूँ, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है डेटा सेट ds एज इन न्यू डेटा सेट, ओके, और मैंने उसको यहाँ पे स्टोर करवाया है, डेटा सेट के अंदर वैल्यू मैंने स्टोर करवाया है इस इवेंट के अंदर, और ये इवेंट में उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज डिस्कार्ड हो गया है, वो वेरिएबल, ओके, डेटा सेट भी एक वेरिएबल है, कटिंग पॉइंट, वो एक ऑब्जेक्ट है, तो बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट विल बी डिस्कार्डेड, ऑल द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्कार्डेड, ओके। अभी तो उसको भी वी कैन स्टोर इन, कैसे करते हैं देखो, एंटायर व्यू स्टेट, सिंपल लगता है व्यू स्टेट, उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट ही लेता है, तो मेरा भाई ऑब्जेक्ट मान लो भाई स्टूडेंट का है, ओके, तो आई जस्ट ऐड कोई भी यहाँ पे नाम दो, स्टूडेंट डेटा, स्टूड, ओके, इक्वल टू ds, दैट्स इट, नथिंग। तो ये एंटायर डेटा सेट जो भी होगा ना, जिसमें जितने भी 10 15 50 रिकॉर्ड होंगे ना, दैट विल बी स्टोर्ड इन डेटा सेट, ओके, सर इन व्यू स्टेट। और यहाँ से दूसरी तीसरी चौथी कोई भी कितने भी बार हो जाए रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मुझे वो मिलेगा कि भाई सर्वर पे जाके पेज फिर से आएगा 2 बार 3 बार, तो मुझे वो डेटा यहाँ पे मिलेगा। अभी मुझे कैसे करना है एक्सेस उसको, कि अभी व्यू स्टेट जो है उसको स्टोर इन ऑब्जेक्ट, देखो इसमें स्टोर क्या हो, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा है, ये किसे देखो एज ए ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको कि ये जो स्ट्रिंग ब्रैकेट में एज ए ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबको यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका डेटा एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, और एज ए ऑब्जेक्ट में से आपको पर्टिकुलर टाइप में जाना है, ओके, कि भाई डेटा सेट को फिर से मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे, ओके। तो हाउ वी कैन परफॉर्म, तो यहाँ पे कैसे करना है, सी टाइप का ऑप्शन है, सी टाइप व्यू स्टेट लिखना पड़ता है, ओके, व्यू स्टेट, उसमें यहाँ पे स्टूड, तो टाइप कन्वर्जन वहां पे फिर काम आएगा, ओके, डेटा सेट ऐसे आता है रनिंग पॉइंट, तो वो ऐसे अभी एरर आएगा बिकॉज असाइनिंग में कुछ है नहीं ना, अगर मैं यहाँ पे देखो डी रनिंग पॉइंट, तो ऐसे फिर एक्सेस करना पड़ता है हमें रनिंग पॉइंट कि भाई ये व्यू स्टेट तो एज ए ऑब्जेक्ट आपको देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है, डेटा सेट का है, तो वी नीड टू कन्वर्ट इन डेटा सेट वो ऑब्जेक्ट रनिंग पॉइंट, तो फिर से डेटा सेट में आ जाएगा पूरा डेटा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल टैक्स है, तो आई डोंट नीड टू कन्वर्ट, लेकिन कन्वर्ट किया है यहाँ पे टू स्ट्रिंग के अंदर, सी टाइप क्यों लिखा नहीं, बिकॉज टू टू स्ट्रिंग जो अपने आप उसके अंदर मैटर को ओवरलोड किया, बिकॉज जनरली यूज स्टेट में हम स्ट्रिंग ही स्टोर करते जा रहा था, मतलब सिंपल वेरिएबल वैल्यू वही स्टोर करते हैं, तो डेटा सेट भी स्टोर करने की अगर होती है आपकी जरूरत, तो रिट्राई उसको ऐसे हेलो करते सर। हैं जहाँ से स्टोर, तो सिर्फ, हाँ बोलिए, हाँ। सर ऐसा बोल सकते हैं कि करंट पेज के लिए सेशन बना बना रहा है, ऐसा हो सकता है? ओनली नहीं, करंट पेज। सेशन दैट इज स्टोर ऑन सर्वर, ये होगा क्लाइंट पे होगा स्टोर, करंट पे, हाँ, सेशन नहीं है ये क्या है कि यूज स्टेट है, ओके, यूज स्टेट होता है क्लाइंट साइड होता है स्टोर इन ब्राउजर, ओके, वो सर्वर पे नहीं जाएगा, इसका जो भी हम स्टोर करेंगे इसके अंदर दैट इज डिसाइड इन अवर दिस पेज, ओके, क्लाइंट साइड पे होगा और ब्राउजर में वो सब होता है जैसे, सेशन जो है वो कहाँ पे होता है, सर्वर, ओके। देखो ये सारा डेटा अंदर हमें मिलेगा नहीं, यूज स्टेट के अंदर सब आ गया यहाँ, यूज स्टेट देख लो भाई आप, वो अपने आप स्टोर करेगा, इसका एनक्रिप्शन होता है, ओके, एनक्रिप्शन होता है इसके अंदर, तो वो अपने आप स्टोर करेगा यहाँ पे डेटा, सेटिंग पॉइंट, तो ये सारा डेटा जो है वही है, अगर मैं उसके अंदर 100 रिकॉर्ड तक डाल दूंगा तो ये यूज तो इतना बड़ा हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर डेटा बहुत सारे हैं ना, सेटिंग पॉइंट। तो डेटा सेट कंप्लीटली मैंने डाला है इन व्यू स्टेट, तो व्यू स्टेट जो है ना ये दैट विल बी द, उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ओके, और दैट विल बी लार्जर, और जितना लार्जर व्यू स्टेट होगा उतना फिर वी हैव टू दिक्कत, वो हमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ब्राउजर स्लो हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, बिकॉज ये ब्राउजर हेवी हो जाएगा, और उसका सारा मेमोरी क्लाइंट से आता है, अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये स्टोर यहाँ पे होता है सारा, ये मेमोरी जो है ना हमें इंक्रीज हो कर लेता है, बिकॉज अल्टीमेटली हर एक जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नए नए टैब ओपन करते हैं, ओके, तो हर एक टैब का यहाँ पे एक अलग खुलता है, ओके, तो उसमें कितनी मेमोरी जाती है वो यहाँ पे, अगर मैंने यूसेज का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, 10,000 रिकॉर्ड स्टोर कर लिए, तो यहाँ पे मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी,
और सेशन जो है वो होता है सर्वर जो होता है, वो डिफरेंस यहाँ पे। देखो आपको व्यू स्टेट स्टोर करवाना है ना वहां पे, तो मैं आपको बताता हूँ। डेटाबेस का पेज लेते हैं, डेटाबेस का पेज स्टूडेंट, ओके ये रहा। देखो ये कनेक्ट हो गया भाई ये। अभी इसका पेज सोच देखते हैं क्या है। ओके, अभी इसके अंदर हम ऐड करते हैं व्यूज थे। ओके, ये कंसोल का यूज थे, बोला थे कंसोल का, देखो इतना बड़ा बन गया था। अभी हम स्टोर करते हैं वही व्यूज थे, इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये स्टूडेंट का पेज है मेरा। ओके स्टूडेंट, तो इसका फील्ड डेटा फंक्शन जो है ना, फील्ड डेटा वही होता है हमारा इन फॉर्म लोड। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एक डेटा सेट जो यहाँ पे लिया है ना, डिस्पोज करने से करूँ, उसको लेता हूँ यूज सेट के अंदर, यूज सेट टूल, टूल डेटा इक्वल टू डीएस, वो मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। सबको दिख रहा है भाई मैंने क्या किया यहाँ पे, यूज सेट डेटा सेट को यहाँ पे लोड कर दिया मैंने। ओके, अभी इस पेज को रन करते हैं। तो फील्ड डेटा फंक्शन जो है ना, उसके अंदर मैंने डाल दिया है कि, और वो फॉर्म लोड से कॉल होता ही होगा। ठीक, कहाँ से हो रहा है कॉल, देखो। ओके ये रहा, फॉर्म लोड से कॉल हो ही रहा है। ओके, ये नया बना हमारा स्टूडेंट, ये भी उसके अंदर आ गया होगा। देखो कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो आप, क्यों बड़ा हो गया। और ये देखो, देख रहे हो भाई, ये गेटिंग माय पॉइंट्स, ये देखो ये देखो। तो व्यू स्टेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, और दैट ऑल वैल्यू स्टोर इन द क्लाइंट ब्राउजर, तो वो ये भी हो जाएगा। समझ में आया सॉरी। यस सर। ओके, तो व्यू स्टेट में यू कैन एंटर नंबर ऑफ डेटा, बट वो ब्राउजर विल बी हेवी, ब्राउजर हेवी हो जाएगा आपका। और यहाँ पे दे सकते हो, ऐसे भी क्रोम ऐसा ही ब्राउजर, क्योंकि सबसे हाईएस्ट मेमोरी ऑक्यूपाई, बंद करते तो वो निकल जाएगा। ठीक है, अभी भी है कोई और। तो क्रोम है ना, इट विल ऑक्यूपाई अवर मोर मेमोरी, क्रोम मेमोरी बहुत होता है। okay, ऐसे भी। और ये व्यू स्टेट अगर आके तो और ज्यादा रुक लेगा, तो व्यू स्टेट एवरीथिंग आर स्टोर इन द क्लाइंट ब्राउजर। ओके, डेटा सेट जैसे हेवी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, डिक्रिप्ट इट और रीड इट, जो आपने देख लिया ऑलरेडी, वो पूरा एनक्रिप्ट फॉर्मेट था। ओके, हमें इट इज नॉट रीडेबल। तो ये था व्यू स्टेट। गेटिंग पॉइंट एवरीवन, व्यू स्टेट क्या होता है। ये तो और दूसरा वो एक बात कि भाई तो भाई अभी ऑलमोस्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप जो भी आपका जो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 से 5 में आप भर दीजिए। ओके,
सर तो मेरे को रोज बोल रहे कि भाई सर आप क्लास में बोल रहे हो कि नहीं, बोल रहे हो कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं क्लास में बोला है, लेकिन मेरी क्लास ने आपको बताया ही नहीं है। ओके, तो भाई अभी आज क्या है, 1 अक्टूबर हो गया है। तो भाई आप 1 से 5 7 तारीख के अंदर फीस पे कर दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट वो भी है वो। ओके, 5,500 जिसके भी बाकी है वो। ओके, आई थिंक 40 लोग ने फीस पे किया, अभी भी 80 लोग का बाकी है। ओके, तो आई रिक्वेस्ट यू भाई, और यहाँ पे फी कैसे पे करना सबको भी आइडिया ही है, पता ही है। कॉलेज पे आ सकते हो या फिर ऑनलाइन पे कर सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि भाई घर बैठा बैठा बोर हो गया हो तो कॉलेज पे आके फी पे कर दो, कोई बात नहीं, कैश भर लो। ओके, या फिर चेक दे दो कॉलेज को, एक तुम लोग को मिल भी लोगे, और जरा कॉलेज भी देख लो आप क्या क्या हो गया, क्या बदलाव हो गया है। बराबर। ओके, तो भाई और मैं मुझे फोन नहीं करने पड़े, बिकॉज ऑलरेडी मैं यहाँ से कॉलेज से 4-5 बजे निकल रहा हूँ अभी, बिकॉज ऑफ एडमिशन प्रोसेस है, फिर एक्सटर्नल एग्जाम्स है वगैरह है। ओके, तो सर मुझे बोलते आप फोन करो, मैं